हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिर से आप लोगों को वन शॉट एक वीडियो बनेगा। और जिस तरह इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर पढ़े थे, आज नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एट फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि मैटर किसको कहते हैं। मैटर किसको कहते हैं? मतलब मैटर इज मेड ऑफ एलिमेंट। मैटर किसके बने होते हैं? एलिमेंट के बने होते हैं। कंपाउंड के बन सकते हैं या मिक्सचर के बने होते हैं। ठीक है, एलिमेंट मतलब हो गया तत्व, कंपाउंड मतलब हो गया यौगिक, और मिक्सचर मतलब हुआ मिश्रण। दूसरा बोला कि एटम किसको कहते हैं? एटम हिंदी होता है परमाणु। एटम मतलब क्या होता है? परमाणु। बोला एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एकदम छोटा कण। एटम क्या है? एकदम छोटा कण है किसका? एलिमेंट का। इट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यह अपना प्रॉपर्टी बनाए रखता है एटम्स, और यह बहुत छोटा होता है। दूसरा आया मॉलिक्यूल्स, अणु। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। यह भी सबसे छोटा पार्ट है एलिमेंट का, और एक कंपाउंड मतलब यौगिक का छोटा पार्ट है। किसका? एलिमेंट का। और कंपाउंड का कौन? मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कंटेन वन और मोर एटम्स। इसमें क्या रहेगा? वन और मोर एटम, एक या एक से ज्यादा एटम इसमें पाए जाएंगे। किसमें? मॉलिक्यूल में, ऑफ द सेम काइंड। मॉलिक्यूल का हिंदी हो गया अणु। अब आएंगे हम लोग एलिमेंट। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है? प्योर, एकदम शुद्ध। देयर आर ओनली 118 एलिमेंट। अभी टोटल पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ेगा तुम लोग, टोटल 118 एलिमेंट हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट आर फाउंड इन नेचर। जो पाया जाएगा नेचर में, जो पाया जाएगा वो 94 एलिमेंट नेचर में पाया जाएगा, और बाकी जो है बनाया गया है। जैसे एलिमेंट में हो गया ऑक्सीजन, हो गया हाइड्रोजन, हो गया सोडियम, हो गया कैल्शियम, हो गया मैग्नीशियम, हो गया एल्युमिनियम, हो गया, ठीक है, स्केडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया। टोटल 118 एलिमेंट हैं। और एलिमेंट को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। यह एकदम प्योर सब्सटेंस में पाया जाएगा। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक। ए प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। यह भी प्योर सब्सटेंस है। दो ही प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये प्योर सब्सटेंस में जाएंगे। कंपाउंड जो हो गया, ये बने होते हैं टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। कौन? कंपाउंड, यौगिक। कंबाइंड, जुड़े होंगे ऑन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, निश्चित अनुपात में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। कैन ओनली बी सेपरेटेड, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। कैसे? केमिकल मेथड से। फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पाएंगे। किसको? कंपाउंड को। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन में दो एलिमेंट मिलकर बना हुआ है, कार्बन दूसरा ऑक्सीजन। कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का दो एटम। जैसे मान के चलो CO2 है, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का दो एटम, और ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसका रेशियो भी फिक्स होगा। जिस तरह H2O है, हाइड्रोजन का दो है, ऑक्सीजन का एक है, तो 2:1 है इसका। कहीं का भी आप पानी ले लीजिए, इसका रेशियो जो होगा 2:1 में ही होगा। यह कंपाउंड है। और कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट आर ज्वाइंड टुगेदर। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में मिलके, जुड़ के अलग ही बनाता है कंपाउंड। और इसमें नया चीज बनता है कंपाउंड में। जिस तरह हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, लेकिन नया चीज क्या बना? पानी। हम लोग पी लेते हैं उसको। तो कंपाउंड में एक नया चीज बनता है। एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं, बट कैसे? केमिकल मेथड से। ठीक है। तीसरा आइए हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे। एन इम्प्योर सब्सटेंस, इसमें कैसा सब्सटेंस होगा? इम्प्योर। अभी दो जगह हम पढ़ चुके हैं, एलिमेंट में प्योर, कंपाउंड में प्योर, बट मिक्सचर में नॉट प्योर। इम्प्योर सब्सटेंस है, मेड बाय मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें अलग अलग सब्सटेंस पाया जाएगा। जिस तरह नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होगा, इसका रेशियो फिक्स नहीं होगा। जैसे रिटेन्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, जैसे एयर, टैप वाटर, अलग अलग इसका कंपोनेंट होगा। जिस तरह एयर हो गया, अभी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस है, सब मिलके बना है कितना। अब हमको ये पता नहीं है किसका कि ये जो इस अलग चीज नहीं बन रहा है, इसमें नया चीज नहीं बनेगा।
जैसे मान के चलो चावल ले लिए और उसमें कंकड़ मिला हुआ है, मिक्सचर है वो, मिक्सचर है वो। दूसरा आइए हम लोग अब पढ़ेंगे चेंज अराउंड अस। चेंज अराउंड अस दूसरा टॉपिक है, हमारे चारों ओर परिवर्तन। एट फर्स्ट कैन बी क्लासिफाइड एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। इसी में हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तन, और जो परिवर्तन हो जाएगा खुद से और जो परिवर्तन नहीं होगा खुद से। रिवर्सिबल बदलाव, इरिवर्सिबल नॉट बदलाव, चेंज नहीं होगा। रिवर्सिबल चेंज कैन बी अनडन, खुद से होगा। आइस मेल्टिंग, आइस बर्फ जो है पिघल के क्या बनेगा, पानी बनेगा। स्ट्रेचिंग इन रबर बैंड, जैसे रबड़ लिए उसको स्ट्रेच किए, क्या रबड़ जो स्ट्रेच करेंगे जैसे रबर स्ट्रेच किए, क्या दूसरा चीज बन जाएगा? नहीं, फिर से तो रबड़ ही रह गया, छोड़ेंगे तो फिर से ही रबड़ ही हो गया। जिस तरह हम लोग बर्फ को मेल्ट किए, पिघलाए, पानी बनाए, क्या खुद से फिर से उसको हम लोग फ्रिज में दे के बर्फ बना सकते हैं ना? हो गया। लेकिन और एक चीज, यह दोनों कैसा चेंज है? कोई पूछेगा ये आइस मेल्ट जो पानी जो है या बर्फ जो है पानी बन गया, या पानी जो है बर्फ बन गया, कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन। स्ट्रेचिंग रबर बैंड, रबर को जैसे खींच के हम लोग खींच लेंगे फिर छोड़ देंगे तो कैसा है? फिजिकल चेंज है वो। तो हम लोग क्या देखे थे? चेंज अराउंड अस, हमारे आसपास जो परिवर्तन होगा फिजिकल और केमिकल। अब आते हैं इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल तो देख लिए, पानी से बर्फ बना दिया, बर्फ से फिर पानी बना दिया। इरिवर्सिबल चेंज में क्या होगा? कैन नॉट बी अनडन, ये खुद से खुद जैसे परिवर्तन नहीं होगा अपने से। जैसे बर्निंग पेपर हम लोग जैसे कागज को जला देंगे फिर से कागज बन जाएगा? नहीं बनेगा। टर्निंग मिल्क टू कर्ड, क्या दूध से दही बना देंगे तो क्या फिर से दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। ये इरिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल। जिस तरह चावल मम्मी बनाती है, चावल से भात बन जाता है, तो क्या भात से फिर चावल बन जाएगा? नहीं, इरिवर्सिबल चेंज। अब आते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। क्या आएंगे? फिजिकल चेंज। डिफिनेशन है ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, साइज, शेप, कलर, स्टेट और विदाउट अल्टरिंग चेंज केमिकल कंपोनेंट कंपोजिशन, विदाउट अल्टरिंग। जिस तरह मान के चलो कि पेपर है, पेपर को फाड़ दिए, पेपर लिए, पेपर को फाड़ दिए, तो प्रॉपर्टी तो पेपर ही रहा ना जी। फिर से क्या नया चीज बन जाएगा? वो शेप साइज बदलेगा लेकिन रहा तो वही, पेपर फाड़े तो फिर तो वही रहा, फिजिकल चेंजिंग ना कहलाएगा वो, नया चीज नहीं बनेगा इसमें। जैसे अब की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया चीज नहीं बनेगा, अभी तुरंत बताएं, फिजिकल में नया चीज नहीं बनेगा। वेरी लिटिल एनर्जी इज एब्सॉर्ब और रिलीज, कम ही मात्रा में एनर्जी एब्सॉर्ब होगा या रिलीज होगा। जिस तरह हम लोग पानी को हम लोग बर्फ बनाएंगे तो कैसा ऐसे ही छोड़ देंगे? कुछ टेम्परेचर होगा उसका, फ्रिज में रखेंगे टेम्परेचर बदलेंगे, उसमें कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर उसी को निकालेंगे। जैसे जो फ्रिज में जो ठंडा चीज रखे हुए हैं, फिर से जैसे वो नॉर्मल टेम्परेचर पाएगा, रूम टेम्परेचर पाएगा, चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर वेरिएबल कर रहा है ना, एब्सॉर्ब कर रहा है ना, क्या क्या फिजिकल एब्सॉर्ब ऑन रिलीज। अब आएंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड, रवाकरण मेथड, क्रिस्टलाइजेशन। बोला सुगर इज रिकवर्ड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, इट रिमेन्स फॉर द फिजिकल चेंज एंड द स्वीटनेस इन द रिटेन। जिस तरह चीनी ले लिए और उसको गर्म कर रहे हैं, फिर और चीनी दे देंगे, गर्म कर रहे हैं, और जैसे ही उसको ठंडा करेंगे वो क्रिस्टल के आकार का हो जाएगा, सॉलिड के आकार का हो जाएगा, और उसको हम लोग टेस्ट करेंगे तो स्वाद बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, मीठा ही रहेगा। तो वही बोल रहा है इसमें, स्वीटनेस इज रिटेन, मीठा है तो मीठा ही रहेगा। क्रिस्टल आते हैं इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। लिक्विड टर्न टू वेपर ऑन हीटिंग, रिवर्सिबल प्रोसेस है। लिक्विड टर्न टू वेपर, क्या जब वर्षा पड़ेगा, देखते हैं कि इवेपोरेशन होता है, सूरज जब पानी को खींचता है अपनी ओर तो वो कंडेंस होके बादल का निर्माण करेगा, और फिर से ऊपर जाकर फिर से तो पानी ही दिया ना, फिर तो फिजिकल चेंज हुआ। कैसा चेंज हुआ? जिस तरह मम्मी लोग जैसे खाना बनाती है, जैसे चावल चढ़ाई तो चावल का जैसे ही ढक्कन हम लोग उठाते हैं तो देखेंगे पानी का कुछ कुछ बूंद बर्तन में चिपक जाता है, तो फिर तो पानी जैसे वो गर्म है, पानी ठंडा होगा तो फिर तो पानी ही बनेगा ना, फिजिकल चेंज है। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या क्या फैक्टर है? टेम्परेचर, फास्टर इन हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो हम लोग का
वो क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इवोपोरेशन ज्यादा होगा। विंड स्पीड काफी तेज, जैसे हवा अभी चल रही है, हवा ज्यादा चलेगी तो उसमें कपड़ा दे देंगे तो सूख जाएगा। जैसे धूप में कपड़ा जैसे ही लाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। किस तरह से, उसमें क्या फैक्टर हुआ, टेम्परेचर फैक्टर कर रहा है उसमें। टेम्परेचर जैसे घट गया, मान के चलो ठंडी दिन में कपड़ा ऐसे रख देंगे, 2 दिन के बाद सूखेगा, 1 दिन के बाद सूखेगा, और वही गर्मी दिन में जल्दी सूख जाएगा। और एरिया पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे, कपड़ा लिए और ऐसे ही रख देंगे, शाम तक नहीं सूखेगा। एरिया बढ़ा दो, इवोपोरेशन भी तेजी से होने लगेगा, खींचेगा उसका पूरा। जैसे मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। अब जैसे सॉलिड पार्टिकल्स है, कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, बर्फ है, उसको हीट करेंगे, बर्फ को हीट करेंगे तो चेंज हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। किसमें चेंज हो जाएगा। अब फिर उसी लिक्विड को बर्फ दिए, बर्फ फ्रीजर से निकाले, बर्फ को छोड़ देंगे, कुछ देर के बाद वो पानी बन जाएगा, और फिर से फ्रीजर में ही डाल दिए तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो सॉलिड को हीट कराएंगे, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करा देंगे, ठंडा करा देंगे, सॉलिड बनेगा। केमिकल कंपोजिशन इज द प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड, चेंज नहीं करेगा वो। तो यह भी एक फिजिकल ही चेंज है। कौन चेंज है, फिजिकल चेंज। दूसरा आएंगे सब्लिमेशन, हिंदी में कहते हैं उर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, उर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। बोला ए प्रोसेस वेयर ए लिक्विड a process where a solid change directly into vapor, solid चेंज कर जाएगा किसमें, डायरेक्ट वेपर में, ऑन हीटिंग, जब हम उसको गर्म करवाते हैं, एंड वेपर चेंज बैक, और फिर से वेपर क्या होगा, चेंज हो जाएगा बैक टू सॉलिड ऑन ए कूलिंग, जब ठंडा करा देंगे फिर से वो सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। कैम्फर का नाम सुना है ना, कपूर का। जब आरती होता है तो जैसे कपूर को हम लोग रखते हैं, जैसे उसको माचिस से जलाएंगे, क्या कपूर पिघल जाता है, नहीं, डायरेक्ट उड़ जाता है। नेफ्थलीन गोली, जब हम लोग छोटे छोटा कीड़े मकोड़े, जो मम्मी लोग देखते हैं कि ट्रंक में या संदूक में कहीं पर भी कपड़ा वगैरह सब कहीं रखा है, 2-4 गो उजला वाला होता है, 5-6 गो रख दिए, क्या वो पिघल जाएगा, नहीं, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली चेंज किसमें, डायरेक्टली चेंज किसमें, वेपर में। हाँ, लिक्विड में चेंज नहीं, सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाएगा किसमें, वेपर में, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब आएंगे केमिकल चेंज। क्या पढ़ेंगे बेटा, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। कौन चेंज होगा, बोला ए चेंज इन विच द कंपोजिशन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस आर चेंज्ड। यही बहुत सुंदर, यही मेन बात है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा किसमें, केमिकल चेंज में, रासायनिक परिवर्तन में। फॉर्मिंग 1 और मोर न्यू सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा नए चीजों को बनाएगा विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नाम सुनिए ना, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, पानी, हाँ, H2O, उसका प्रॉपर्टी तो अलग हो गया। NaCl, सोडियम क्लोराइड, प्रॉपर्टी अलग हो गया। तो केमिकल चेंज में क्या क्या देखे, नया चीज बनेगा। क्या चीज बनेगा, नया चीज बनेगा। जिस तरह दूध से दही बना देंगे, दही से दूध नहीं बना सकते हैं, दूध से दही जैसे बनेगा वो केमिकल चेंज हो जाएगा। कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। अलग अलग प्रॉपर्टी कर गया, वो कर गया ना। केमिकल चेंज में अभी ना तुरंत बनाए, मम्मी सब्जी वगैरह सब काटी और उसको हम लोग सब्जी बना दिए, फिर से सब्जी क्या कच्चा बनेगा वो कभी सब्जी फिर से, तो कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज। कौन चेंज हो जाएगा, जैसे मोमबत्ती जला देंगे, मोमबत्ती दोनों चीज करेगा। अगर मोम पिघलेगा तो फिजिकल चेंज, अगर वही मोमबत्ती का जो बाती है अगर वो जल रहा है तो केमिकल चेंज। ये डिफरेंस फिजिकल एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस। फीचर्स, क्या क्या गुण होगा, फिजिकल चेंज का क्या प्रॉपर्टी होगा, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, सिर्फ उसका भौतिक परिवर्तन बदलेगा फीचर्स में, किसका, फिजिकल चेंज में। और केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी चेंज, जैसा पहले प्रॉपर्टी था उससे बदल जाएगा और दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा किसमें, केमिकल चेंज में। न्यू सब्सटेंस में, फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नया चीज कुछ नहीं बनता है, नया चीज कुछ भी नहीं बनता है। और वही चीज यहाँ पे केमिकल चेंज में 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, नया चीज बन जाएगा, एक या एक से ज्यादा नया चीज बन जाएगा किसमें, केमिकल चेंज में।
रिवर्सिबिलिटी, इजीली, आराम से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी परिवर्तन कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल है क्या, सॉलिड चेंज इनटू, जैसे वाटर है चेंज किस में किया, सॉलिड में, आइस में, आइस को फिर हम लोग मेल्ट कर देंगे, पिघला देंगे, किसमें चेंज हो जाएगा, पानी में। तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज, इजी एग्जांपल वही हो गया। और केमिकल चेंज में हो गया कैन नॉट बी रिवर्स, इसको हम लोग नया चीज, पुराना जो नया चीज बन गया फिर से वो ओरिजिनल फॉर्म में फिर से वो नहीं आएगा। रोटी मम्मी बेल रही है, क्या उस रोटी बनाने के बाद फिर से आटा का लोई बन जाएगा, नहीं, तो कौन चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ, सबसे पहले जंग काहे लगता है, जंग लग जाएगा, मान के चलो हम लोग, जंग लगने के लिए दो कारण चाहिए, पहला ऑक्सीजन चाहिए मोस्ट, नमी चाहिए, और पानी चाहिए उसमें, तभी ना जंग लगेगा, तभी जंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन बोला कि फॉर्मेशन ऑफ द ब्राउन पाउडरी लेयर, ब्राउन पाउडरी, कैसा लेयर बनेगा, ब्राउन, भूरा कलर का लेयर बन जाएगा। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 फार्मूला हो गया। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मोस्ट एयर, मोइस्ट एयर, जब हम लोग छोड़ देंगे लोहे को, मोइस्ट तो मतलब नमी वाले हवा में छोड़ देंगे, तो उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, जंग। रस्ट मतलब होता ही है जंग लगना, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम, ये तुम्हारा एक रिएक्शन है, Fe हो गया लोहा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कान क्या चाहिए, पानी चाहिए। अगर हम लोग लोहे में जंग लगेगा, क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जो कि है, पानी का अंश चाहिए, जंग लग जाएगा। 2Fe2O3 and 2X H2O, रस्ट होगी, जंग लग चुका है। अब कहते हैं कि जंग को बचाएंगे कैसे, कैसे हम लोग जंग को, जंग ना लगे क्या करेंगे, प्रिवेंटिंग ऑफ रस्टिंग, कैसे जंग नहीं लगेगा। तो एट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराएंगे। क्या करना, धातु पर, मेटल पर दूसरे मेटल का परत चढ़ा देंगे, धातु पर एक दूसरे धातु का परत चढ़ा देंगे, उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इससे जंग नहीं लगेगा, प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्ट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दूसरा बोला गैल्वेनाइजेशन, जिंक का परत चढ़ाना, किसका, लोहे पर जिंक का परत चढ़ा देंगे, उससे भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, रस्टिंग को। तीसरा बोला पेंट कर दो, ग्रीस कर दो, ऑयल लगा दो, जैसे यही है अभी दरवाजा लोहे का है, इस पर हम लोग कलर कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो ऑक्सीजन से तो संपर्क टूट गया। हाँ, अंदर में जो है ऊपर का जो लेयर है वो ना ऑक्सीजन के संपर्क में रहेगा, बीच वाला अंदर वाला तो पार्ट ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया, तो उसमें जंग ही नहीं लगेगा। चौथा बोला कैथोडिक प्रोपर्शन, लोहे को कैथोड बनाकर, लोहे को क्या बनाकर, कैथोड बनाकर जंग से बचाया जा सकता है, कैथोडिक प्रोपोर्शन है। पांचवा बोला टाइनिंग, टाइनिंग क्या होता है, टीन का परत चढ़ाया जाएगा, किसका परत चढ़ाया जाएगा, याद करने का है, टीन है, टाइनिंग, टीन का परत चढ़ाएंगे। और दूसरा बोला एलॉइंग, मिश्र धातु, एक धातु से दूसरे धातु को मिला दिया जाएगा, एक मेटल से दूसरे मेटल को मिला दिया जाएगा, और एलॉइंग कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाएगा। अब छोटा छोटा एक फार्मूला है, जैसे मान के चलो कि आयरन, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये कंपाउंड है, याद कर लेना बाबू, फार्मूला जिसका बनेगा वो कंपाउंड है। जैसे सबसे बड़ा फार्मूला था फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 का Al3 चीनी हो गया, फार्मूला बनता है, ग्लूकोज हो गया C6H12O6, C12H22O11, ये सब फार्मूला होता है। तो इतना सा इस चैप्टर में, कुछ भी ज्यादा नहीं था, एकदम सिंपल है चैप्टर, आसान समझ, कोई दिक्कत नहीं आया होगा समझने में। थैंक यू।